मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक 16 बाब उसकी 9वीं आयत से 15 आयत तक। अगर तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दहमी मस्कनों में तुमको कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से किना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। तब जोर दोस्त मालदार फरीसी इन सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों के नज़दीक आला है वो खुदा के निगाह में मकरूह है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।